कभी कभी ना हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हमें ना लगता है कि खुद को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, खुद को ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। होता क्या है ना कि कभी कभी सिचुएशन ही हमें खुद को बदलने पे मजबूर कर देती है, और कभी कभी सिचुएशंस को देखते हुए हम खुद को ट्रांसफॉर्म करने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन दोनों ही हालातों में ना हमारे लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि बदलना तभी ज़रूरी होता है ना जब हमारी लाइफ में सिचुएशन टफ होते हैं और उनको हैंडल करने के लिए नॉर्मल एबिलिटी काम नहीं करती, तो हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। और हम ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी है ना कि अगर हमें चैलेंज मिल जाए ना, तो उस चैलेंज को ना हम अपने ईगो पे ले लेते हैं और किसी भी हालत में कोशिश करते हैं ना कि हम ये चैलेंज को जीत जाएं, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट कर लें। ये बहुत अच्छी बात है। अब ये अलग बात है कि वो चैलेंज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर ऐसा चैलेंज होना चाहिए जिससे किसी और को कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स इट। तो क्या आप तैयार हैं 11 दिनों का चैलेंज लेने के लिए? और इन 11 दिनों में आप पूरी तरह से खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपको सुनने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। थोड़ी सी डेडिकेशन एंड कमिटमेंट दिखा कर ना आप इस चैलेंज को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप इस चैलेंज में आगे जाते जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपकी लाइफ में, आपके बिहेवियर में। तो देखो, खुद को बदलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ना, ताकि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें और वो सारी चीज़ें अचीव कर सकें जो हमें चाहिए। नाउअडेज कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, चारों तरफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग आ रहे हैं जो हमारे प्लेस को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम उतना तैयार नहीं होंगे, उतने मेंटली एंड फिजिकली फिट नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, तो हम कैसे सामना कर पाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे इस दौड़ में। हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। सारे लोग, इवन हमारे पीछे के लोग भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आज के टाइम की मांग है खुद को पल पल स्ट्रांग बनाने की कोशिश करना, खुद को ट्रांसफॉर्म करते रहना, थोड़े थोड़े दिनों में नई नई स्किल सीखते रहना, और ये ज़रूरी है। तो अब प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत लोगों को लगता है कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना, खुद को चेंज करना बहुत मुश्किल टास्क है। बट मैं कहती हूँ ये बहुत ईजी है। सॉल्यूशन मेरे पास है। टेक अ चैलेंज। 11 डेज का एक चैलेंज आप एक्सेप्ट करो और खुद को थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने की, चेंज करने की कोशिश करो। और आफ्टर 11 डेज आप देखोगे कि आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, पूरी तरह से तैयार हो अब अपनी गोल को पूरा करने के लिए, अपने अचीवमेंट्स को पाने के लिए। तो आगे चलें इस जर्नी में। और डे 1 से डे 11 तक मैं शेयर करूँगी कुछ छोटे छोटे टास्क, जिनको अगर आपने चैलेंज लिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ये टास्क कंप्लीट किया या नहीं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो डे 1 का टास्क बहुत सिंपल एंड इजी है। आपको एक क्लियर एंड अचीवेबल गोल डिसाइड करना है जो कि आप डिजर्व करते हो, एंड देन उसको आपको राइट डाउन करना है पेपर पे। एंड उसके बाद आपको अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना है। आपको विजुअलाइज करना है कि आप इस जो भी आपने गोल सेट किया है उसको आप कैसे अचीव करोगे। उसको अचीव करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या होगा, आप कितने हैप्पी होगे, आप कितना स्ट्रॉन्ग फील करोगे। ये सारी चीज़ें आपको विजुअलाइज करना है। अब क्यों विजुअलाइज करना है? इसलिए करना है कि जितना ज़्यादा आप अपनी सक्सेस को, अपनी जर्नी को विजुअलाइज करेंगे ना, उतने ही उसको पाने की चाहत आपके अंदर बढ़ेगी। आपका माइंड उस गोल को अचीव करने में आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा। एंड नाउ चैलेंज ऑफ डे 2। तो आज ना सिर्फ आपको अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। एक छोटा सा पॉज लीजिए और देखिए कि आपके आसपास सब कुछ कितना फैला हुआ, कितना अनटाइडी हो रखा है। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि कुछ अच्छे थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ना आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन एंड क्लियर करिए, क्योंकि एक टाइडी इन्वायरमेंट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, आपके माइंड को क्लियर रखने में और आपको फोकस्ड करने में। एंड नाउ चैलेंज ऑफ डे 3। दोस्तों, फिजिकल एक्टिविटीज़ के फ़ायदे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सबको पता है कि अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, तो मेंटली एंड फिजिकली
दोनों तरफ से आपको खुद को चेंज करना होगा। तो एक एक्सरसाइज रूटीन बनाइए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो 30 मिनट का ही एक्सरसाइज रूटीन बनाइए, पर ज़रूर बनाइए। और डेली 30 मिनट के लिए आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं जो आपको पसंद है, हल्के फुल्के वे में। क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको लगेगा कि आधे घंटे एक्सरसाइज करने से क्या ही होगा या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने से क्या ही होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करने में एंड आपकी माइंड को, मूड को इन्हेंस करने में। ये आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जिससे आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, आप फिजिकली तो फिट होते ही हैं, साथ साथ में आप मेंटली भी स्ट्रांग होने लगते हैं। नाउ चैलेंज ऑफ डे 4। दोस्तों, आज के टाइम की सबसे बड़ी ज़रूरत है ना स्ट्रेस को मैनेज करना। अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर आ गई ना कि हम स्ट्रेस से आसानी से डील कर सकते हैं, तो हम फिर कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि कदम कदम पे स्ट्रेस मिलता है हमें, और जब हम एंजाइटी फील करने लगते हैं तो हम नेगेटिव होने लगते हैं और अपने वर्क फ्रंट पे पीछे हो जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हम मेंटली स्ट्रांग हो, कि प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आए तो सही, पर हमें इफ़ेक्ट ना करे, कहीं से भी हमारे ऊपर कोई असर ना हो। ये तभी होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन की, माइंडफुलनेस की। तो डेली अपना मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करने के बाद 10 से 15 मिनट भी, अगर 10 से 15 मिनट के अगर 5 मिनट भी आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो ना, आप लिख के रख लो कि पूरे दिन कोई भी स्ट्रेस आपको नहीं होने वाला, छूने भी नहीं वाला आपको। जो भी काम आप करोगे पूरी तरह से आप फोकस रहोगे, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है कि हम मेंटली अपने आप को और स्ट्रांग बना के चलें, तभी तो हम इतनी प्रॉब्लम एंजाइटी को बियर कर पाएंगे। एंड नाउ चैलेंज ऑफ डे 5। तो आज के दिन आपको सिर्फ अपने फूड चॉइस पे फोकस करना है। आपको ऐसी चीज़ें खानी है ना जो आपको फिट रखे, आपको हेल्दी रखे, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाए, ना कि वो फूड खाने हैं जो कि सिर्फ आपको एक टेस्ट दे, जब आप खाएं तो बहुत अच्छा लगे लेकिन उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे बहुत बुरा हो। ऐसे खाने से बचें। जो भी खाएं वो ग्रीन वेजिटेबल्स हो, वो उसमें प्रोटीन हो, उसमें जिंक हो, आयरन हो, ऐसी चीज़ें खाएं जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट हो सके और हमें स्ट्रेंथ मिल सके। एंड नाउ चैलेंज ऑफ डे 6। दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और कुछ नया ट्राई करें। आज का चैलेंज आपको यही सिखाता है, क्योंकि ग्रोथ तभी होगी जब आप चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, खुद को चैलेंज दोगे। जब हम कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं ना, तो हमारी लाइफ से सारा एक्साइटमेंट निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब बिल्कुल जीरो लेवल पे पहुंच गए हैं। और जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं दोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एंड नाउ चैलेंज ऑफ डे 7। दोस्तों, आज का टास्क आपके लिए ये है ना कि आपको अपने दोस्तों, अपनी फैमिली के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शेयर करना है, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करती है ना, जिससे हमारा एनर्जी लेवल तो बढ़ता ही है, साथ में हमारे अंदर हैप्पीनेस का लेवल भी बढ़ता है और हम आसानी से बड़े बड़े टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। आजकल क्या है ना कि हम अपने भाग दौड़ की लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं ना कि हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन, दोस्तों से बात करना ही भूल जाते हैं। लेकिन आप ध्यान देना कि जब भी आप अपने दोस्तों से या माता पिता से बात करते हो ना, आप कितने भी वीक पॉइंट पर हो, आप खुद के अंदर एनर्जी महसूस करते हो। ये एक मेडिसिन की तरह काम करती है, जादुई असर करती है आपकी लाइफ पे, आपके ऊपर। तो हमेशा जो ये 11 दिन का चैलेंज आप लेके चल रहे हो ना, उसमें ये टास्क आप ज़रूर रखना कि डेली पूरे दिन में 5 मिनट के लिए सही आपको अपने फैमिली से या फिर फ्रेंड से बात जरूर करना है, जो आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करें। एंड डे 8, लर्न समथिंग न्यू। कुछ भी आप नया कर सकते हैं, या फिर वो कोई आपकी हॉबी हो या कोई नया स्किल हो, आप उसमें टाइम लगा सकते हैं। आज का टास्क आपका यही है। जैसे बहुत लोगों को खाना बनाना पसंद होता है, नए नए डिशेस को ट्राई करना पसंद होता है, तो ये उनकी हॉबी भी होती है, लेकिन आप इस काम से कुछ नया भी कर सकते हैं। आप अपनी वीडियोस बना के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, आप कोई ब्लॉगिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमेशा ना अपने नॉलेज को एक्सपेंड करते रहें, ये आपके माइंड को ना शार्प रखता है।
नाउ चैलेंज ऑफ डे 9। दोस्तों, हम सबसे लेते रहते हैं, मतलब अपने माता पिता का प्यार लेते हैं, वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। गॉड ने, यूनिवर्स ने हमें इतना कुछ दिया है, सांस लेने को हवा दी है, रहने के लिए ज़मीन है, आसमान है, सब कुछ, पानी, सब कुछ है। लेकिन क्या हम कभी किसी चीज़ के लिए यूनिवर्स को या अपने माता पिता को, भाई बहन को थैंक यू बोलते हैं? अपने टीचर्स को थैंक यू बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो आज के दिन आपको दिल से महसूस करना है कि आपके लिए अभी तक सबने क्या क्या किया। माता पिता ने क्या क्या किया, यूनिवर्स ने इतना कुछ आपको दिया, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया, आपके भाई बहन आपको खुशी दिए। इन सारी चीज़ों के लिए आपको उनको थैंक यू तो बोलना चाहिए। तो आज के दिन आप जिससे नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते, आपकी माँ आपके पास होगी, आज जाके आप उनको एक बार तो थैंक यू बोल सकते हैं कि थैंक यू मम्मा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, थैंक यू पापा, आपने इतना कुछ किया। अपने टीचर से थैंक यू बोल सकते हैं, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं कि आपने मुझे इतना इतना अच्छा परिवार दिया, इतनी अच्छी दुनिया दी, इतने अच्छे माता पिता दिए, भाई बहन दिए। इससे क्या होगा ना, आपका जो दिल है वो थैंकफुलनेस से भर जाएगा और आप और सारी चीज़ें यूनिवर्स से लेने के लिए ना रेडी हो जाओगे। एंड नाउ चैलेंज ऑफ डे 10। दोस्तों, मानते हैं कि अभी हमारा गोल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपने प्रोग्रेस तो की है। तो इस प्रोग्रेस के लिए ना खुद को अप्रिसिएट करिए, सेलिब्रेशन मनाइए, क्योंकि सेलिब्रेट करते रहने से ना हमें दूसरा टास्क कंप्लीट करने के लिए एनर्जी मिलती है। भले कोई और न कहे आपको, आप खुद अपनी तारीफ़ कर लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है कभी कभी। और तारीफ़ के साथ साथ उन एरियाज़ को भी आइडेंटिफाई कर लो जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट और करना है, जहाँ पर आप और इम्प्रूव कर सकते हो खुद को। इससे क्या होगा ना, आप पूरी तरह से चारों तरफ से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, जिससे कि आपका गोल पूरा करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड नाउ चैलेंज ऑफ डे 11। दोस्तों, टेक अ शॉर्ट मोमेंट टू विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ। आप अपने फ्यूचर सेल्फ की एक एक डिटेल को विजुअलाइज करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब आप विजुअलाइज करेंगे, आपने क्या पहना है, आपके पास गाड़ी कौन सी है, आपके पास घर कैसा है, ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करके आप उनको धीरे धीरे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। इससे क्या होगा ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेगा। जो भी आप फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करोगे उसको वो सच मान लेगा। और आपको पता है, ये बात कोई मानता नहीं है, लेकिन हम जो भी हरकतें करते हैं, जो भी मोमेंट हम करते हैं, जो भी हमारी हैबिट्स हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के वजह से है। सबकॉन्शियस माइंड एक मैजिशियन है, हमारी बॉडी के अंदर रहता है। वो जैसा चाहता है ना, हम वैसा ही परफॉर्म करते हैं। तो आप जैसा आप सबकॉन्शियस माइंड को अपने बताएंगे, वैसा ही वो आपसे परफॉर्म करवाएगा। आप इसकी डिटेल को, गहराई को समझना। अगर आपको इस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, और मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसानी से इतना बड़ा चैलेंज आपने सिर्फ 11 डेज़ में कंप्लीट कर लिया। तो इस मोमेंट को हमेशा याद रखना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कैसे कैसे क्या क्या किया, एंड अपनी ग्रोथ को इसी तरह से कंटिन्यू रखना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अपने जिस भी दोस्त को आप ये चैलेंज देना चाहते हो, आप उसको दे सकते हो और मुझे बता सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे ही किसी वैल्यूएबल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।